एवरीवन, वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर के अंदर हम नोमेनक्लेचर करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स का। तो पहले हम एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ एसिड डेरिवेटिव, जैसे लास्ट टाइम हमने एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ा था, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा दोबारा देखेंगे और फिर और जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव के बारे में सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है, होता क्या है। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसको आप सिंपली एसिड बोलते हो ना, उसमें से अगर आप एक OH निकाल देते हो, ठीक है, माइनस की आपने एक OH निकाला, OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में निकलेगा। अब OH निकला तो RCO बन गया। अब इस OH की जगह पर अगर कोई Cl आपने ऐड किया, Cl नेगेटिव आयन, देखो नेगेटिव आयन निकला और नेगेटिव आयन ऐड हो गया, ये ऐड हो गया और ये निकल गया, तो ये ऐड हुआ तो ये बन गया। अगर तो OH के निकलने से Cl ऐड हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ कोई भी हेलोजन ऐड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली क्लोराइड ही ऐड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड्स। ठीक, और एसिड क्लोराइड का जर्नल फार्मूला हमारे पास ये था कि ये इसका जर्नल फार्मूला है, और इसका जो कॉमन नेम है वो कुछ, अगर एक कार्बन वाला था तो हम उसको फॉर्माइल क्लोराइड लिख रहे थे, और दो वाला था तो एस्टाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हमने क्या देखा था, एल्कानॉइल क्लोराइड, ये हमने बेसिकली इसका नाम रखा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसिड एनहाइड्राइड की, अब ये क्या थे, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है कि अगर दो, मान लो मैं ले लेती हूँ 2 मोल्स ऑफ RCOH के, तो होता क्या है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, मैंने ये 2 मोल्स लिए, अब होगा क्या, किसी एक का OH और किसी एक का H किसी का भी मिलेंगे, तो हमें पता होता है H2O क्या होता है, पानी। तो H2O जो है हमारा यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा क्या, RC, यहाँ से क्या बचा, RCO बचा, यहाँ से RCOO बचा, तो RCO ये बचा। तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, पानी निकला और इनकी आपस में ही बॉन्डिंग हो जाती है, इसी को ही हम एसिड एनहाइड्राइड बोल देते हैं। ठीक है, किसी का भी नाम करते वक्त हमने टोटल कंपाउंड के अंदर ही नंबर ऑफ़ कार्बन चेक करने होते हैं। अब इसके अंदर जैसे HCO, ये हमने ले लिया एक कंपाउंड, तो इसका नाम क्या था, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। और इसका जो बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या नाम था, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। मिथेनोइक, मिथ क्यों, क्योंकि एक कार्बन है। एनहाइड्राइड तो बेसिकली आपने एक इसको एनहाइड्राइड माना ही हुआ है, तो एक कार्बन वाला अगर लगे तो मिथेनोइक। फॉर्मिक, 1 कार्बन। फॉर्मिक इसलिए है क्योंकि इसने फॉर्मिक एसिड से मिलकर बना हुआ है ना, 2 हमने फॉर्मिक एसिड लिए तब जाकर ये हमारे पास कंपाउंड बना था। सिमिलरली अगर आप CH3COH 2 लेते हो तो आपको क्या बनता है, आपको ये वाला एनहाइड्राइड मिलेगा। इसको अब क्या कोई बोलेंगे, ये बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। और इसका जो IUPAC नेम है वो इथेनोइक, क्योंकि इथेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट। और अगर बाय चांस हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, तो इस केस के अंदर कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम हो जाता है, तो वो हम IUPAC के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अब इसके एक तरफ अगर मान लो ये इसके एक तरफ देखो कि यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन, और इधर कितने हैं, सिर्फ 1 कार्बन। तो ऐसे केस के अंदर होगा क्या, देखो 1 2 इथ आएगा, यहाँ पे 1 कार्बन के लिए मिथ आएगा, आपको पता है E पहले आता है, तो इसका नेम हो जाएगा इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड।
गॉट इट। तो ये हमारे एनहाइड्राइड्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टर्स की। अब एस्टर्स होते क्या है, सिमिलरली RCOOH में से अगर आप OH को रिमूव करोगे उसकी जगह पर आप क्या कर रहे हो, OR लगा रहे हो, ठीक है। OH आपने रिमूव किया, उसकी जगह पे आपने OR को ऐड किया, तो यहाँ पर RCOOR बन जाएगा। अब ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो बेसिकली CRCOOR डैश, और यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉमन नेम और इधर IUPAC नेम, गॉट इट। अब IUPAC नेम जो इसका होगा वो होगा एल्काइल एल्कानॉइड। ये इसका IUPAC नेम कुछ इसी फॉर्मेट में हमने लिखना है। अब और जो कॉमन नेम होता है वो बेसिकली जहाँ से एसिड आया है, जहाँ से डिराइव हुआ है, उसके नाम से मिक्स होगा। जैसे अगर 1 कार्बन वाला, मतलब अगर मैं सबसे छोटे वाला ले लूँ, ये मान लो मैंने लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा इस कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 1 कार्बन वाला मिथाइल, और फॉर्मिक एसिड क्या होता है, 1 कार्बन वाला, ये मिथाइल लगा हुआ है हमारा, ये मिथाइल हो गया। और ये कहाँ से है, RHCOOH, ये बेसिकली फॉर्मिक एसिड से ही हुआ है। तो हमने मिथाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये हमने एसिड से लिया, और ये O था, और यहाँ पर CH3 ऐड हो गया, ये मिथाइल, और ये फॉर्मिक एसिड से लिया क्योंकि इसलिए इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, मिथाइल फॉर्मेट हो गया। उसके बाद इसका जो नेम है वो अल्काइल से मिथाइल, एल्कानोइड से मतलब मिथेनॉइड। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्या हो, ये फिर से मैं कॉमन नेम IUPAC यहाँ पर लिखने वाली हूँ, और अगर हमारे पास हो HCOOC2H5। अब इथाइल, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, एक तरफ इथाइल लगा हो, और ये तो है ही है मिथाइल वाला, मतलब मिथाइल वाला क्या होता है, 1 कार्बन वाला, यहाँ पर फॉर्मेट लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। और इधर क्या आ जाएगा, इथाइल मिथेनॉइड। अगर हमारे पास क्या हो, CH3COOCH3, अब सेम एक किस्म के हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है और ये साइड्स पे सेम है। बट अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम हमने कैसे लिखना है, बेसिकली ये आपको पता ही है कि आपने एक लिया हुआ था और ये आके जुड़ा हुआ है, बेसिकली OH रिमूव हुआ था तो OCH3 आके जुड़ गया, मतलब OCH3 जुड़ा है, ठीक है, OH निकला था। तो यहाँ पर क्या होएगा, ये मिथाइल है और ये 2 वाला इथ है, तो इथाइल 1 वाला हो गया। तो यहाँ पर जो बेसिकली नेम होगा, सॉरी, ये हमारा कौन सा है, CH3COOH से मिलकर बना है, तो उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड को तो पहले लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, मिथाइल एसीटेट इसका नाम है, और यहाँ पर मिथाइल इथेनॉइड। अब उसके बाद CH3COO, यहाँ पर मैंने फिनाइल एक साइक्लोहेक्साइल लगा दिया। अब ये हमारे पास साइक्लोहेक्साइल है और ये हमारे पास 2 कार्बन वाला एसीटेट होता है, और आगे हम क्या लिखा देंगे, साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ पर भी सिंपली साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइड। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास है इथाइल बेंजोएट, इथाइल, और ये हमारे पास आ गया बेंजोएट, इसका भी यही सेम नाम है यहाँ पर, इथाइल बेंजोएट। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, एस्टर्स, जिसका IUPAC नेम अल्काइल एल्केनॉइड से हमने लिखना था।
अब बारी आती है अमाइड्स की। अब अमाइड्स क्या है? अमाइड्स है RCOOH में से अगर आप OH को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर NH2 नेगेटिव को ऐड करते हो तो RCONH2 जो होता है वो अमाइड होता है। अमाइड और अमाइड प्राइमरी भी देखो हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि क्या हम बोल रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वो कैसे होगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ RCONH2 कॉमन नेम और IUPAC नेम, तो यहाँ अगर बात करें सिंपल लेके चलते हैं 1 कार्बन वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मिक एसिड से मिला है तो फॉर्मामाइड, और ये मिथेनामाइड। और अगर मैं 2 कार्बन वाला लेके चलती हूँ एसिटामाइड, अब फिर से कहूँगी एसिटिक एसिड से है तो इसलिए यहाँ पर IUPAC नेम के अंदर कोई कॉमन नहीं चलता, इमिथित प्रोब्यूट से ही आता है। उसके बाद CH3 CH2 CONH2। अब ये देखो ये कार्बन ये 3 कार्बन वाला है तो 3 कार्बन वाला क्या होगा? प्रोपेनामाइड और प्रोपेनामाइड। उसके बाद अगर ये हमारे पास है एक मैंने ये बेंजीन बनाया हुआ है CO और फिर NH2, ये क्या होता है? ये बेसिकली बेंजामाइड होता है। इसको चाहे कॉमन नेम ले लो चाहे IUPAC नेम ले लो, सेम बात ही होती है। अब उसके बाद हमने प्राइमरी की बात की है। प्राइमरी क्या होता है कि अगर NH2 ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी बोल देते हैं। अगर N जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोल देंगे। और अगर N 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको टर्शरी बोल देते हैं। तो अगर मैं RCONHR कर दूँ, अब आप कहोगे अमाइड के अंदर मैम ये कैसे आ गया? अमाइड क्या था? RCONH2 था ना, तो हमने एक H इसका रिमूव किया और उसकी जगह पर मान लो हमने NH और साथ में हमने क्या लगा दिया? एक R लगा दिया। तो बात तो वही आ गई कि सेकेंडरी प्राइमरी से हमने सेकेंडरी बना दिया। अब सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ HCONHCH3, अब ये क्या है? ये बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है वो N मिथाइल फॉर्मामाइड। अब ये देखो ये जो था ये हमारा फॉर्मिक एसिड से आया था। अब ये N के साथ क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ है। अभी आप कहोगे H लगा हुआ है, तो H बेटा ऐसे है, नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड है तो N के साथ अब क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो N मिथाइल फॉर्मामाइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना हुआ एक कार्बन वाला। और इस तरफ इसका जो होगा वो N मिथाइल, तो फॉर्मामाइड की जगह हमने सिंपल मिथेनामाइड लिख देना है। गुड। अब उसके बाद अगर CH3CONHCH3 है तो सिंपल है, सेम वही आएगा। N के ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और ये कहाँ से आया है? एसिटिक एसिड आया हुआ है ना, तो बेसिकली एसिटामाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा N पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, N मिथाइल इथेनामाइड। अगर यहाँ पर क्या हो? बेंजीन दे रखा हो और CO हो और NH C2H5 दे रखा हो तो कुछ नहीं, N इथाइल बेंजेनामाइड आ जाएगा। N इथाइल बेंजेनामाइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? N इथाइल बेंजेनामाइड। क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है ना, कोई फ़र्क नहीं होगा, बस यहाँ पर शुरुआत वालों में डिफरेंस आता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड जर्नल नेम है 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का और 2 वाले का एसिटिक एसिड, तो उसी के हिसाब से नाम होता है। तो अगर CH3NCH3, अब ये मैंने टर्शरी का एग्ज़ाम्पल दे दिया है यहाँ पर आपको। अगर मैं ये टर्शरी का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसके अंदर देखो N के साथ एक ये मिथाइल लगाएगी, तो आप सिंपल नेम कैसे लिखोगे? N, N
एन पे 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड मैंने किस बेसिस पे किया है, इस बेसिस पे। गुड। अब IUPAC यहाँ पर क्या आएगा, सेम हो जाएगा, बस फ़र्क क्या आएगा, एन डायामिथाइल। डायामिथाइल तो बिल्कुल ठीक है, एस्टामाइड की जगह पर हम इथेनामाइड कर देंगे। आपको पता ही है मैंने इथेनामाइड क्यों किया है, IUPAC नेम है। अब अगर मैं इसकी जगह पर कुछ ऐसा कर दूं, अब आप क्या कहोगे, एन पे क्या लगा हुआ है कि मिथाइल लगा, इथाइल भी लगा है। आपको पता है ABCD में ई पहले आता है, तो एन इथाइल, कोमा एन, सॉरी कोमा नहीं आएगा, हाइफन एन मिथाइल। अब यहाँ पर क्या एक कार्बन वाला है तो फॉर्मामाइड। यहाँ पर भी सेम नाम आप कर लो, एन इथाइल एन मिथाइल। 1 कार्बन वाला क्या होता है, मिथेनामाइड। एक चीज़ और अब मैं बता देती हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पर करते करते कोमा लगा दिया था, तो कोमा बेसिकली लगता कहाँ है, जैसे एक ही जगह पर आपने बात करनी हो ना तो वहाँ पर कोमा लगा देते हैं। जैसे अगर या फिर एक ही चीज़ 2-3 पे सेम लगी हो, जैसे अगर मान लो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर सेम ग्रुप लगा हो, डाई मिथाइल मैं कह दूँ, इसका मतलब होता है दूसरी और तीसरी पोजीशन पर डाई मिथाइल ग्रुप लगा है। 2 हो गए ना, एक इस पे तो डाई लग गया। अगर 2, 3, 6 कर दूँ तो मतलब ट्राई मिथाइल लिख दूँगी, तो इसका मतलब कि इन 3 पोजीशंस पर लगा है, वहाँ पर कोमा आ जाता है। लेकिन जब अलग अलग बात हो कि एन पे एक चीज़ कुछ लगी है, फिर एन पे एक चीज़ कुछ और लगी हुई है, तब हमने हाइफन लगा के ऐसे नाम लिखना है। तो आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सारा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने, अब बारी है हमारी एमाइंस की। तो एमाइंस के केस के अंदर हमने क्या करना, क्या होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए अमोनिया। अमोनिया अमोनिया क्या होता है, NH3। तो NH3 जो होता है, अगर इसका एक हाइड्रोजन हम निकाल दें और उसकी जगह पर R लगा दें तो RNH2 हो जाएगा। और अगर 2 निकाल दें हाइड्रोजन, 2H निकाल दें तो RNH हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 3 H पॉजिटिव आयन निकाल दूँ तो R, क्योंकि N तो 3 बॉन्ड बनाता है तो ये बन जाएगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी और टर्शरी। तो 3 अमाइंस हमें मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, फ्रॉम अमोनिया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अमाइंस है। अमाइंस की अगर मैं कॉमन नेम यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपको, RNH2 कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो यहाँ पर आपको कैसे कोई भी नाम लिखना है तो अल्काइल अमाइड करके आप लिखोगे नाम उसका। और अगर IUPAC लिखना है तो आपको अल्केन, ई नहीं आएगा, अमाइन। ई क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर वोवल है तो वहाँ पर डबल वोवल नहीं करते। तो CH3NH2 है तो आप क्या लिखोगे, मिथाइलमाइड। और मिथेनमीन। और अगर CH3CH2NH2 है तो आप क्या लिखोगे, इथाइलमाइड, इथेनमीन। ई नहीं डालोगे आप। अगर CH3CH2CH2NH2 है तो आप क्या लिखोगे, N प्रोपाइल, क्योंकि एक सेम उसमें है ना, तो N प्रोपाइलमाइड, प्रोपेनमीन। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये हमारे पास प्राइमरी है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी की, अगर ऐसा हो तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, डायमिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, डायमिथाइलमीन आप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होएगा, N मिथाइल, क्योंकि N पे क्या लगाओ, मिथाइल, और एक तरफ मिथेनामाइड। उसके बाद अगर CH3CH2NH CH3 आ जाए तो एक तरफ क्या लगेगा, इथाइल, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, मिथाइलमीन, इथाइल मिथाइलमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। और उसके बाद N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, छोटे वाले को लेना है N मिथाइल, और बड़े वाले जो कि
इथेनामाइड, उसका अमाइड लगा देना है। अब टर्शरी की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, ट्राईमिथाइलअमीन, एन एन डायमिथाइल, एन एन डायमिथाइल, क्योंकि हमने देखो एन एन के ऊपर डायमिथाइल लगा हुआ है, क्योंकि एक तो एन के साथ ज्वाइंट ही मानेंगे, एन एन डायमिथाइल मिथेनामाइड। मिथेनामाइड का मतलब क्या होता है, CH3N, मतलब ये इसका मतलब ये है, इस एन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। कुछ इस हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर हमने करके चलना है, ठीक है। अब इथेनामाइड लिखा है तो डैट मीन्स इसके ऊपर 1 मिथाइल लगा हुआ एन के ऊपर। सेम अगर ऐसे CH2 CH3 अगर ऐसा लगा हो, CH2 CH3 CH2 CH3 ऐसा कुछ लगा हो, या डिफरेंट कर देती हूँ मैं, मान लो ये लगा, तो हमने सिंपल एन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एन के ऊपर डायमिथाइल लगा है, तो आप डाईथाइल मिथाइल एमीन इसका कॉमन है, और यही इसका क्या होएगा। अब आपने क्या लेके चलना है, एन के ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, एन के ऊपर एक तरफ इथाइल लगा हुआ, एक तरफ मिथाइल लगा है, ये हमने लेके चलना है, चेन इसकी है। मान लो एन पे क्या लगा है, इथाइल, एन पे लगा हुआ है मिथाइल, इथेनामाइड। तो ये सब हमारे कुछ थे एसिड डेरिवेटिव, और उसके बाद हमने एमीन्स कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम साइनाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रेफरेंसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक ही ग्रुप के अंदर जब मोर देन 2 या मोर देन 1 की अगर कोई भी ग्रुप हो तो कैसे अपने प्रेफरेंस देके नॉमेनक्लेचर करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।